आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उच्च ताप अतिचालकों और उसके उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं? तो हम साधारण सुपरकंडक्टर्स की बात पहले कर लेते हैं कि वो पदार्थ जो अत्यंत कम ताप पर जीरो प्रतिरोधकता या अति उच्च चालकता को प्रदर्शित करते हैं, वो सुपरकंडक्टर्स कहलाते हैं। तो ये सुपरकंडक्टर जो है वो प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि इतना निम्न ताप प्राप्त करना एक चैलेंज है। तो इतने कम ताप को प्राप्त करने के बजाय कुछ हाई टेम्परेचर पे अगर हम इस गुण को प्राप्त कर सकें तो ऐसे पदार्थ अति हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर कहलाते हैं। हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर जो है इनको हाई टीसी या HTS से भी शो करते हैं। वे पदार्थ जो 77 केल्विन टेम्परेचर या उससे उच्च ताप पर अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, उच्च ताप अतिचालक कहलाते हैं। ज़्यादातर क्रांतिक ताप के नीचे जो अतिचालक होते हैं वो अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं और इसलिए कूलिंग की आवश्यकता होती है। तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ज़्यादातर जो सुपरकंडक्टर्स के लिए बहुत कम होता है। द मेजॉरिटी ऑफ हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर आर सिरेमिक मटीरियल। तो जो साधारण अतिचालक होते हैं उनके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है तो उनको कूलिंग की आवश्यकता होती है, और जो उनको धात्विक जो सुपरकंडक्टर होते हैं वो ये गुण प्रदर्शित करते हैं। इसकी बजाय जो हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर होते हैं, ये सिरेमिक सुपरकंडक्टर जो होते हैं, ये अतिचालकता का गुण थोड़े बजाय साधारण अतिचालकों के उच्च ताप पर अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ऑन द अदर हैंड धात्विक अतिचालक -200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कार्य करते हैं और वे निम्न ताप अतिचालक कहलाते हैं। ये साधारण अतिचालक भी कहलाते हैं क्योंकि इनकी खोज उच्च ताप अतिचालक से पहले हुई और इनका उपयोग भी लंबे समय से हो रहा है। सिरेमिक अतिचालक प्रायोगिक और व्यवहारिक उपयोगों के लिए काम में लिए जा रहे हैं, परंतु इनकी कुछ कमियां भी हैं। ज़्यादातर जो सिरेमिक है वो भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं। पतले तार बनाना एक प्रॉब्लमेटिक वर्क है और ये टूट जाते हैं। हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर जो सिरेमिक सुपरकंडक्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये द्रव नाइट्रोजन का उपयोग करके कूल किए जा सकते हैं, अर्थात इनकी कूलिंग लिक्विड नाइट्रोजन से की जा सकती है, जबकि मेटेलिक सुपरकंडक्टर रिक्वायर मोर डिफ़िकल्ट कूलेंट्स, मोस्टली लिक्विड हीलियम। परंतु कोई भी हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर वर्क नहीं करता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि जो हाई टेम्परेचर जो सुपरकंडक्टर है वो रूम टेम्परेचर पर उनको प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, लेकिन उनका टेम्परेचर साधारण अतिचालकों की बजाय ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी जो रूम टेम्परेचर है उससे इनका जो ताप है बहुत नीचे होता है। All high temperature superconductor require some kind of cooling agent. The main class of high temperature superconductor are, तो इसमें जो अलग अलग जो मेटेलिक हैं उनके जैसे कॉपर ऑक्साइड्स हैं, आयरन बेस्ड कंपाउंड्स हैं और मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड है, इनको एज ए हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर की रेंज में रखा जा सकता है। तो 1986 में सबसे पहले हाई टेम्परेचर अतिचालक की खोज बेडनॉर्ग और मुलर के द्वारा हुई, जिसके लिए उन्हें 1987 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ निम्न सारणी में कुछ उच्च ताप अतिचालक और उनके कॉमन कूलिंग एजेंट के बारे में दिया गया है। तो हम सबसे पहले इन कुछ अतिचालकों को देख लेते हैं। जैसे ये मटेरियल है LaH10 और एट 170 गीगा पास्कल प्रेशर पर, तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है केल्विन में 250 है और डिग्री सेंटीग्रेड में -23 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो मटेरियल है वो सुपरकंडक्टिविटी को शो करता है। और ये जो इसका टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये मेटेलिक सुपरकंडक्टर विद वन ऑफ द हाईएस्ट नोन क्रिटिकल टेम्परेचर। इसी तरीके से इस सारणी में कुछ अन्य जो मटेरियल और उनके बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन या जो क्रिटिकल टेम्परेचर केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में दिए गए, और उनके जो मटेरियल है
उनके बारे में जानकारी दी गई है। आप दूसरी सारणी में कुछ और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स के बारे में देख सकते हैं, जो उनके क्रिटिकल टेम्परेचर इन केल्विन और इन डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में दिए गए हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की रेंज है, जैसे सबसे लास्ट वाला देखें हम, तो ये मरकरी या जो गैलियम है, इनके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो -272.06 है, और ये मेटेलिक लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की रेंज में आते हैं। तो हमने देखा कि जो सुपर कंडक्टर है -23 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -272.06 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इनकी रेंज है। जो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है, उनके लिए इतना कम टेम्परेचर प्राप्त करने की बजाय -23 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त करना ज़्यादा आसान है। अब हम इनके कुछ उपयोग के बारे में देख लेते हैं कि ये जो सुपर कंडक्टर है, इनके क्या उपयोग है। तो यहाँ पे इनके उपयोगों को कुछ सारणी में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले इसका जो उपयोग है वो लिखा है करंट ट्रांसमिशन के बारे में। तो करंट ट्रांसमिशन कैसे होता है, धारा संप्रेषण कैसे होता है। तो सामान्य धातुओं का जो परिमित प्रतिरोध होता है, कुछ न कुछ उनका रेजिस्टेंस होता है, और इस कारण ट्रांसफार्मर द्वारा ग्रिड के माध्यम से जो करंट ट्रांसमिशन होती है, तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। अब यदि जो अतिचालक पदार्थ है, इनका प्रतिरोध शून्य होता है, तो अगर इनका उपयोग धारा या करंट ट्रांसमिशन में किया जाए, नायोबियम युक्त मिश्र धातु के बने केबल द्वारा किया जाए, तो जो ऊर्जा का जो लॉस है उसको कम किया जा सकता है। दूसरा इनका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के रूप में, विद्युत चुंबकों के रूप में। विद्युत चुंबकों की कुंडली में सामान्य चालक तार प्रयुक्त किया जाए तो उसमें अधिक स्ट्रेंथ की धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अधिक जो करंट, अगर स्ट्रेंथ की करंट होगी उसमें, तो वो तारों के गर्म होकर के अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने का भय रहता है। इस कारण कुछ गाउस तक का ही चुंबकीय क्षेत्र उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि कॉइल में अतिचालक पदार्थ को प्रयुक्त किया जाए, तो उनका प्रतिरोध शून्य होने के कारण अधिक एम्पियर की धारा प्रवाहित कर 10 टेस्ला तक के लगभग हाई मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किए जा सकते हैं। और हाई मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग हॉल इफेक्ट, पार्टिकल एक्सीलेटर, पार्टिकल डिटेक्टर, मैग्नेटिक हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेटर आदि में किया जा सकता है। तो ये इसका उपयोग है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में सुपर कंडक्टर्स का। तीसरा उपयोग है गायरोस्कोप में। क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर जो अतिचालक पदार्थ हैं, वो प्रतिचुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। ये हमने पढ़ा है इसमें कि इससे क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ये डायमैग्नेटिक होते हैं। तो इस गुण का उपयोग करके वेट लिफ्टिंग मशीन या मैगलेव ट्रेन आदि में इनका उपयोग किया जा सकता है। और इसका उपयोग सुपर कंप्यूटर्स में भी किया जाता है। जो आधुनिक सुपर कंप्यूटर में बृहत जो सूचना है, इतनी सारी जो डेटा है, उनका उच्च स्पीड पर ये ट्रांसमिशन किया जाता है, जिससे सामान्य चालक प्रयुक्त होने पर एनर्जी और हीट दोनों का जो है उत्सर्जन होता है, जिससे सूचनाओं के ट्रांसमिशन की दर अफेक्टेड होती है। अब अतिचालकों के जो सेप्सन प्रभाव को उपयोग में लेकर स्विचन प्रक्रिया के द्वारा स्विचिंग जो टाइम है उसको नैनो सेकंड की कोटि का रखा जा सकता है, और ऊर्जा और हीट ट्रांसमिशन को कम किया जा सकता है। इस प्रकार जो अतिचालक हैं वो हाई टेम्परेचर जो अतिचालक हैं, साधारण अतिचालकों की तुलना में उनका थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा लिया जा सकता है, लेकिन रूम टेम्परेचर से कम ही होता है, और इनका व्यवहारिक उपयोग जो है वो कई क्षेत्रों में कर सकते हैं।